खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं। एक बड़ी खबर आती हुई 30 जून तक लॉकडाउन 5 जारी रहेगा, यानी लॉकडाउन 4 के बाद ये लॉकडाउन 5 30 जून तक रहेगा, यानी 1 महीने तक के लिए सरकार ने ये बढ़ा दिया। क्योंकि देश की स्थितियां, परिस्थितियां, 8,000 केसेस दिल्ली का, मुंबई का जिस तरह से हाल था, उसी को देखकर सरकार ने ये लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और ये इस समय सबसे बड़ी खबर आती हुई। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। अमित पांडे जी, ये फैसला मुझे लगता है सरकार ने तमाम परिस्थितियों का जो मूल्यांकन किया है उसके बाद ये फैसला लिया। अमित जी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और इसके अलावा जो अपनी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करते हुए प्रतीक गाइडलाइंस को 30 जून तक बढ़ाया है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें 4-5 चीजें हैं। फेज रीओपनिंग ऑफ एरियाज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन के बाहर जितने भी इलाके हैं उनका सिलसिलेवार तरीके से एक क्रम के अनुसार उनको खोला जाएगा। 8 जून के बाद जो धार्मिक जगहें हैं और होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, शॉपिंग मॉल, उनको खोल दिया जाएगा। और इसके लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होते हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री जारी होगी। और इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लिए यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनके लिए अभी फिलहाल जुलाई के महीने में उसका फैसला लिया जाएगा। और इसके अलावा समय समय पर जो केंद्र सरकार है वो आकलन इसका करती रहेगी और इसके आगे फैसला यहाँ पर लेगी। अमित एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमित वो तमाम सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कंटेनमेंट एरिया है उसके बाहर जो है, उसके बाहर का जो स्थिति का आप बता रहे थे कि उसमें क्या क्या छूट रहेगी कंटेनमेंट एरिया जहां पे है, उसके बाहर में क्या क्या गाइडलाइंस सरकार ने दी हैं? देखिए, पहले ये था कंटेनमेंट जोन के बाहर आपके जो कुछ गतिविधियां थी, जैसे धार्मिक आयोजन थे, होटल, रेस्टोरेंट थे, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज थे, मॉल थे, उनको नहीं खोला जा सकता। लेकिन अब 8 जून के बाद 8 जून से जो धार्मिक गतिविधियां हैं, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, उनकी परमिशन हो गई है ऑपरेट करने की और इसके अलावा वो यहाँ पर ऑपरेट हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन असेसमेंट करेगा उसके बाद इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के बारे में फैसला लिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज के बारे में जुलाई तक फैसला लिया जाएगा। मेट्रो रेल के बारे में स्थानीय प्रशासन फैसला लिया जाएगा। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर पार्क, ऑडिटोरियम और इन सब की जगहों का फैसला यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन और शहर होगा उसके अलावा वही लेंगे। और रात का जो कर्फ्यू है वो रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्ट रहेगा। पहले प्रतीक ये रात को शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था, लेकिन अब यह समय घटा दिया गया। प्रतीक रात को 9 बजे। एक सवाल का जवाब और दे दिए अमित जी। अमित रात 9 बजे से सुबह 5 बजे। अमित एक सवाल का जवाब और दे दे। लोग ये जानना चाह रहे हैं, उनको दिमाग में था कि इंटरस्टेट जो मूवमेंट है, इंटरस्टेट मूवमेंट वो क्या फ्री होगा, उस पर आ जा सकेंगे या राज्य सरकार अपना फैसला लेंगे उसके हिसाब से? देखिए, इंटरस्टेटमेंट मूवमेंट अगर यहाँ पर अगर 2 राज्य है आपस में सहमति बनती है तभी वो अलाउड होंगे। और 30 जून तक यह जारी रहेगा। और इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन है उसके मापदंड है, प्रतीक मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा बेस्ड अपॉन देयर असेसमेंट ऑफ सिचुएशन में प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। इसका मतलब कि अगर स्थानीय प्रशासन को लगता है कि इंटरस्टेटमेंट मूवमेंट आ गया जी। लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन कुछ रियायतों के साथ। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की गई है, जो पहले 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू, लेकिन अब इसकी जो
मियाद है वो बढ़ाकर 9 बजे कर दी गई, यानी 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोलने की इजाजत दे दी गई है। स्कूल खोलने पर हालांकि जो फैसला है वो जुलाई में लिया जाएगा, यानी जो हालात बनते हैं उसके मुताबिक जुलाई में फैसला लेने की बात कही गई है। जबकि कंटेनमेंट जोन को लेकर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में छूट शर्तों के साथ हो सकती है, सख्ती रह सकती है। तो लॉकडाउन 5 को लेकर ऐलान हो गया, 30 जून तक लॉकडाउन 5 जारी रहेगा। तो सरकार ने 5वें चरण के जो घोषणा की है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। खासतौर से होटल्स को लेकर एक फैसला, 8 जून के बाद वो खुल सकेंगे, लेकिन इंटर स्टेट्स को लेकर, मूवमेंट को लेकर अभी क्या जानकारी है ये मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जो मौजूद थे उस सरकार के उस तमाम जो फैसला लिया उसके बारे में जान सके, उनसे कोशिश करेंगे। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा गया है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास सीधे रुक करेंगे। अमिताभ, इंटर स्टेट के लिए मूवमेंट को लेकर क्या फैसला है कि आना जाना हो सकता है? होटल्स के लिए पता चला कि 8 जून के बाद धार्मिक गतिविधियों को लेकर पता चला कि उन पे छूट होगी 8 जून के बाद। तो ये तमाम फैसले उस पर जानने की लोगों को उत्सुकता। अमिताभ सिन्हा। प्रतीक, गाइडलाइन अभी हाथ में आई है, मैं वही गाइडलाइन तमाम अभी पिछले 2 मिनटों से पढ़ रहा हूं, लेकिन इसमें 2 चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब इसे लॉकडाउन 5 कहने से बेहतर होगा अनलॉकिंग ऑफ लॉकडाउन, यानी रीओपनिंग का काम अब शुरू हो चुका है। लॉकडाउन से बेहतर लॉकडाउन सिर्फ उन्हीं इलाकों में होगा जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, और वहां स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जाएगी जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं। तमाम जो अनिवार्य गतिविधियां थी जो कि रोकी हुई थी, जो इनको प्रोहिबिट किया हुआ था सरकार ने अब तक, उन सबको खोल दिया गया है कंटेनमेंट जोन के बाहर। सबसे बड़ी राहत की बात, यानी पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियां अब देश भर में शुरू हो जाएंगी। मंदिरों को लेकर आ गया, हवाई यातायात शुरू हो गया, रेल यातायात शुरू हो गया, इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट रोका हुआ था उसको लेकर जो डेटा है वो वही मैं आपको अभी थोड़ी देर में पढ़कर बताऊंगा। अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स, ये सीधे सीधे इसमें लिखा हुआ है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा प्रतीक इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट में। किसी व्यक्ति या किसी सामान की आवाजाही में कोई अब इजाजत की जरूरत नहीं होगी, किसी अप्रूवल या ई परमिट की अब ऐसे किसी मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। लेकिन जिस कंटेनमेंट जोन में लोग फंसे हैं वहां बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। इंटर स्टेट मूवमेंट भी चालू, ट्रेनें भी चालू, हवाई यातायात भी चालू, यानी अब लोगों की मुश्किलें कम होंगी। अब पूरा का पूरा ध्यान सरकार का उन श्रमिकों पे जाएगा जो वापस आए हैं, या फिर उन उद्योग धंधों पे जाएगा जहां श्रमिकों को वापस जाना है। अमिताभ, एक तरह से देखा जाए सरकार ने जान के बाद जो जहान वाली बात कही थी, तो जहान को एक बार फिर से पटरी पे लाना, यानी एक बार जो आर्थिक गतिविधियां उनको फिर से पटरी पे लाना, देश की अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारना, या उसमें गति देने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही भी, वो उस तरफ इशारा कर रही है। अमिताभ। बिल्कुल, जान भी जहान भी, और जान भी के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी। अगर जान पहले लॉकडाउन के बाद जान बची है लोगों की, क्योंकि प्रतीक हमारे पास स्वास्थ्य का कोई बुनियादी ढांचा नहीं था, हमारे पास मास्क तक बनाने की सुविधा नहीं थी, हमें मास्क तक की कमी थी देश में, जांच के किट नहीं थे कोविड की जांच के। ये तमाम चीजें अब ऐसी हो गई है। मास्क, खादी, ग्रामोद्योग अब दुनिया भर के देशों को निर्यात करने की स्थिति में खड़ा हुआ है। दुनिया भर से अब उनके डिमांड आ रही है खादी के मास्क की। दूसरी बात, कोविड के अब रैपिड टेस्टिंग किट देश भर में आ गए, जांच बढ़ गई है। तो तमाम चीजें जो भारत को अब आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भी बना रही हैं। तभी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था प्रतीक। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है, अमिताभ एक बात जो राज्य सरकारें, जिसके चलते अमिताभ राज्य सरकारें एक बात बार बार कहती रही हैं कि उनको जोन जो है डिसाइड करने का फैसला दिया जाए। दूसरा दूसरी बात वो ये कहती रही हैं कि जो जैसे होटल है, रेस्तरां है, मूवी हॉल है, मॉल है, इनके बारे में उनको क्या छूट या क्या फैसला देने के बारे में कुछ जो अभी आप मूल्यांकन कर पाए हो या देख पाए हो, तो उसके बारे में क्या जानकारी कुछ अगर है आपके पास, तो अगर, क्योंकि अभी फैसला आया है तो जो आप उपलब्ध करा पाए। अमिताभ।
प्रतीक उसके बारे में भी दिशा निर्देशों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है कार्य हैं जो कि सरकार ने अभी प्रोहिबिट यानी अभी प्रतिबंध लगाया हुआ है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, दूसरा मेट्रो रेल का ऑपरेशन अभी शुरू नहीं होगा, सिनेमा हॉल्स अभी शुरू नहीं होंगे, जिम्नेजियम शुरू नहीं होंगे, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स ऐसी जैसी जगह जहां पर सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और खेल की गतिविधियां हो सके, ऐसे या कल्चरल और रिलीजियस फंक्शन हो सके, ऐसा कोई भी जगह, ऐसी कोई जगह लार्ज पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाली गैदरिंग अभी फिलहाल सरकार ने इजाजत नहीं दी है। अभी इनके बारे में धीरे धीरे सरकार असेस कर रही है। अभी जैसे ही इसके अमिताभ जी बताएं। जी अमिताभ, एक चीज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे परिवहन विभाग जो है वो तो राज्य सरकार में आता है, रेलवे जो है वो केंद्र का हिस्सा है। तो अब सवाल ये कि इसको लेकर कुछ अलग से गाइडलाइंस आएंगी, क्योंकि एयरलाइंस को लेकर तो पता चल रहा है कि इंटरनेशनल एयरवेज जो है या जो डोमेस्टिक इंटरस्टेट जो है वो उसको लेकर भी क्लियरिटी आई है, लेकिन ट्रेन को लेकर, रेलवे को लेकर और परिवहन इंटरस्टेट जो ट्रेन और बसेज हैं उन पर लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से अलग कोई गाइडलाइंस बनाने की बात है या आएगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए प्रतीक दो चीजें साफ है। पहले इंटरस्टेट जो बसेस थी, इंटरस्टेट जो मूवमेंट था वो सारा बंद था। ट्रेनों को लेकर गतिविधियां चालू हो चुकी हैं। अगर राजधानी शुरू हो चुकी है, तमाम ट्रेनें शुरू हो रही हैं। पीयूष गोयल ने खुद ऐलान किया है कि उसमें सरकार खुद सुविधाएं प्रदान कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है 200 और ट्रेनें जो दिल्ली से खुलेंगी, वापस दिल्ली आएंगी, ऐसी ट्रेनें भी मुझे लगता है 1 जून से अब शुरू होने वाली हैं। तो ट्रेनों ने अब रिजर्वेशन की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। तो जाहिर तौर पर जून के अंत आते मुझे लगता है ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। और इसके दिशा निर्देश के बाद जो सबसे बड़ी और अहम बात है इस दिशा निर्देश के बाद, वो ये है कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में जाने में जो प्रतिबंध था वो अब खत्म हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो दिया होटल रेस्तरां के बारे में, और ये कि परिवहन को लेकर जो एक जगह से दूसरी जगह यानी इंटरस्टेट जो आना जाना है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन हटामी साहब। ये इसके अलावा इसमें तमाम सारी चीजें हैं, इन तमाम सारी चीजों का मूल्यांकन भी होगा, तमाम सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं वापस अपने स्टूडियो गायत्री के पास ले चल सकता हूं, उनके पास तमाम जानकारियां हैं, उनके पास सीधे चलेंगे।